अस्सलाम वालेकुम। हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया में एक 62 साल औरत की दूसरी शादी, माँ की दूसरी शादी बेटे से हजम नहीं हुई, माँ को धुतकारा, मारने तक की कोशिश की, धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। यूके में क्या बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने में इस हद तक मगन हो चुके हैं कि अपने वालिदैन को साइड पे फेंक दिया गया है? क्या यूके में वालिदैन के लिए क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि वालिदैन जो है वो हक़ के साथ अपने घरों में रह सके? शादी के 10 मिनट बाद ही सब कुछ तब्दील हो जाता है। माँ की दूसरी शादी पर बेटे का शदीद गुस्सा, माँ को मारने तक की धमकी दे दी। हम ज़िंदगी जिएंगे, तुम हमारी बीवियों और बच्चों की खिदमत करोगे। क्या सच में यूके में औलाद माँ के साथ ये सलूक करती है? माँओं को जो है काम करने वाली बना दिया जाता है? क्या माँ को साइड पे लगा दिया जाता है? ये वाक़या, ये स्टोरी जो अब से कुछ दिन पहले हुआ, इसने सबको हिला के रख दिया है। जो वहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, उन्होंने अपने राइट्स पर खुलकर बात करना शुरू कर दी और कहा है कि अब हम बच्चों के जुल्म का शिकार नहीं बनेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। 62 साल शहनाज बीबी जो कि बड़े अरसे से बरतानिया में मुकीम थी, अपने शौहर के इंतकाल के बाद बड़े सालों तक वो बेचारी अकेली रहती रही है। माँ बाप जो है इसीलिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे हों, हमारे साथ रहें, लेकिन बाहर के ममालिक में अक्सर वालिदैन जो है वो बहुत अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की लाइफ इतनी टफ़ होती है और जो टाइम बचता है लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने वालिदैन की खिदमत कर सके। तन्हाई से तंग आकर उन्होंने 65 साल असगर साहब से जो है वो निकाह कर लिया। निकाह चल रहा है, उन्होंने कहा मैं छुप की शादी नहीं करूँगी, मैं डर के शादी नहीं करूँगी, दुनिया के सामने करूँगी ताकि कोई फिर पीछे बात ना कर सके। बेटा आके वहाँ पर सबके सामने जलील करना शुरू कर देता। आपको शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में शादी, आप इस कंगले आदमी से इस उम्र में शादी करके मेरे घर में इसे लेकर आना चाहती हैं तो मैं आपको इस घर से धक्के मार के निकालता हूँ। बच्चा उनको मारने की भी कोशिश करता है, बड़ी बदतमीज़ी कर रहा होता है। वो बताती हैं जी मेरे शौहर को तुम्हारे बाप को गुजरे हुए 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, कभी तुमने ये नहीं पूछा कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजार रही हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में मगन हो गए कि मुझे तुमने साइड पे ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई जीता जागता इंसान ही नहीं हूँ। मैं तन्हाई में ज़िंदगी गुजार रही थी तो मुझे एक तन्हाई का साथी मिल गया है। अगर मुझे एक सहारा मिल गया, मुझे इज़्ज़त दे रहा है तो तुम तो खुश होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बेटे ने वहाँ पे काफ़ी बदतमीज़ी की, हाथ तक उठाने की कोशिश की, लोगों ने बीच बचाव करके उसको वहाँ से बाहर निकाला। जिनसे उन्होंने शादी की थी वो सच में अमीर नहीं थे, उनके घर में रहने तक की जगह नहीं थी, लेकिन इस खातून ने ये नहीं सोचा, उसको वो अच्छे लगे। और यही होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा इंसान को नहीं सोचना चाहिए। असगर साहब ने कहा कि जी शहनाज, सच बताने का वक्त आ गया है, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास अरबों की जायदाद है, मैं सैकड़ों कंपनियों का मालिक हूँ। मैंने ये सादा रूप सिर्फ इसलिए धारा हुआ था कि हर बंदा, मेरे अपने बच्चे लालच की बिना पर मेरे साथ रह रहे थे, तो मेरी बीवी फौत हो चुकी थी, तो मुझे कोई ऐसी औरत चाहिए थी जो मेरे पैसे की भूखी ना हो। आपने मेरी ज़ात से प्यार किया, दिल जीत लिया, वक्त बदला। आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि मकाफ़ात अमल बहुत एक ऐसी चीज़ है, कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन आता है, फ़ौरन आता है। शहनाज बीबी का बेटा अपनी दौलत पे बड़ा गरूर करता था, एकदम से उसका बिज़नेस पलटा, कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो अपनी माँ के पास रोता पिटता हुआ आता है, मदद मांगने के लिए आता है। और शहनाज बीवी बेटे को माफ़ करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा मेरी तज़लील की है, मुझे ज़लील किया है, मुझ पे हाथ तक उठाने की कोशिश की है। लेकिन उनके शौहर ने बड़े गुमनाम तरीके से अपने बेटे के सारे, यानी सुतीले बेटे के सारे कर्ज उतारे। और जब बेटे को पता चला कि ये वो शख्स है जिसकी मैंने तज़लील की थी, मेरी माँ ने तो हीरा चुना है, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया उसने, और उसने माफ़ी मांगी। तो मैं ये बात आपको कहूँगी कि सारे सुतीले बुरे नहीं होते, सारे लोग जो हैं गलत नहीं होते। माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। अगर आप इतनी दूर माँ बाप को लेकर जाते हैं, एक अच्छे सुहाने ख्वाब सजाते हैं कि जी हम अच्छी ज़िंदगी देंगे, तो उनको शो केस में मत रख दिया करें, शो पीस की तरह। वो जीते जागते हैं। और ऐसे ममालिक में जो है वालिदैन के भी हकूक़ होने चाहिए। वालिदैन को किस तरह से ओल्ड हाउसेस में, ओल्ड होम्स में फेंक दिया जाता है, बहुत दुख और तकलीफ़ का मकाम है। अपने वालिदैन, अपने बड़ों से प्यार करें, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।